ऐ रहमते रमज़ान, ऐ रहमते रमज़ान। नाज़रीन कराम, रहमत रमज़ान सहर नशरियात में सेगमेंट ज़ेरो ज़बर के साथ एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हो चुके हैं और दोनों टीमें आ चुकी हैं, ऑडियंस भी बैठी हुई है, सना खां भी बैठे हुए हैं। आप सबको मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, टीम ए और टीम बी दोनों अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवा दें। मोहम्मद अली, जामिअतुल मदीना, फैज़ान बुखारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। मोहम्मद हसनैन जी, मोहम्मद साबिर हुसैन, मोहम्मद शाकिर हुसैन बिन खलील अहमद, जामिअतुल मदीना, फैज़ान मदीना। माशाअल्लाह भाई, क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा भाई, 5 राउंड होते हैं हमारे इस सेगमेंट में, चराग़ इल्म, सवाल पे सवाल, शेर सुखन और बाब इल्म और कौन और क्या। तो नाज़रीन कराम, आगाज़ करते हैं। और पहले राउंड में जो कि चराग़ इल्म है, दोनों टीमों से 3-3 सवालात होंगे, ठीक है। और आपने सही जवाब पर 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। पहले टीम ए से सवालात करेंगे। पहला सवाल है, इल्म ज़ाती का क्या माना है? इल्म ज़ाती का ये माना है कि बेखुदा के दिए हुए ख़ुद को हासिल हो, बेखुदा के दिए हुए ख़ुद को हासिल हो। इल्म ज़ाती का ये माना है कि बेखुदा के दिए खुद हासिल हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। दूसरा सवाल है, दोज़ख पर मुकर्रर निगरान फरिश्तों की तादाद बताएं। दोज़ख पर मुकर्रर निगरान फरिश्तों की तादाद 19 है। उनमें से एक हज़रत मालिक अलैहिस्सलाम है और 18 उनके साथी है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। याद रहेगा, हजरत मालिक अलैहिस्सलाम। और किस पे मुकर्रर है ये? दोज़ख के निगरान। तीसरा सवाल, क्या औरत के महर माफ़ कर देने से माफ़ हो जाएगा? औरत के कुल महर या जुज़ या बाज़ महर माफ़ कर देने से माफ़ हो जाएगा, बशर्त ये कि शौहर इनकार ना करे। बशर्त ये कि शौहर ने इनकार ना कर दिया हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा भाई, टीम बी से 3 सवालात होंगे। हदीस पाक में शान फारूक आज़म किस तरह बयान की गई है? हदीस मुबारक में हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के कई सारी फजीलतें वारिद हैं। उनमें से एक यह है, हुज़ूर जान आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो हज़रत उमर होते। जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह। कब्र के अज़ाब व इनाम का इनकार करने वाले का क्या हुक्म है? कब्र का अज़ाब और इनाम का इनकार करने वाला शख्स गुमराह है। गुमराह है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तीसरा सवाल, क्या गैर नबी के पास वही आ सकती है? जी नहीं, गैर नबी के पास वही नहीं आ सकती। जो इसका कायल हो वो काफिर है। जो इसका कायल हो क्या आ सकती है, वो क्या है? काफिर है, क्योंकि गैर नबी के पास वही नहीं आ सकती। जवाब दुरुस्त दे दिया है। देखिए कैसी कैसी बातें सीखने को मिल रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इससे ईमान मजबूत होता है। अच्छा भाई, ये राउंड तो मुकम्मल हो गया। अगले राउंड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है सवाल पे सवाल। बजर चेक कर लीजिए, सबके ठीक काम कर रहे हैं? चले भाई। और इसका आपको पता होगा कि अगर दौरान सवाल आपने बजर दबा दी, जो कि दबा सकते हैं, मगर सवाल भी फिर खुद मुकम्मल करेंगे, जवाब भी खुद देंगे। सही जवाब पर 5 नंबर है, गलत जवाब पर 5 नंबर माइनस हो जाएंगे। पहला सवाल है, रिज़ा इलाही के लिए टीम है। रिज़ा इलाही के लिए मस्जिद बनाने का क्या हुक्म है? हदीस क्या पाक हुक्म है? में क्या फजीलत है? क्या फजीलत है? चलो फजीलत मान लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक में है कि जिसने अल्लाह तबारक व तआला के लिए एक घर बनाया तो अल्लाह तबारक व तआला उसे उसके लिए एक जन्नत में घर बनाएगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है, माशाअल्लाह। दूसरा सवाल, औरतों का नाक टीम है। औरतों के कान नाक छिदवाना फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है। औरतों के कान नाक छिदवाना ना फ़र्ज़ है, ना वाजिब है, ना सुन्नत। सिर्फ मुबाह यानी जायज़। अच्छी नीयत, हाँ अगर अच्छी नीयत हो तो कार सवाब है। क्या बात है भाई, फ्लो बड़ा ज़बरदस्त है आप, माशाअल्लाह। तीसरा सवाल, वही की कितनी अक़साम है? टीम ए। वही की 3 किस्में हैं। बिलवास्ता, अम्बिया के हक़ में वही की 3 किस्में हैं। बिलवास्ता, फरिश्ते की वसातत से कलाम रब्बानी नबी के पास आए, जैसे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का वही लाना। बिला वास्ता, फरिश्ते की वसातत के बग़ैर बिनफ़सी नफ़ीस कलाम रब्बानी नबी के पास बिनफ़सी नफ़ीस कलाम रब्बानी का सुनना, कलाम रब्बानी का सुनना, जैसे कि महराज की रात में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना और कोहे तूर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सुना। 2 किस्में हो गई ना, 3 बताया ना आपने। 3 किस्में हैं ना। और अम्बिया कराम के कुलूब में मानी का इल्का किया जाना।
माशाल्लाह भाई, क्या बात है, ज़बरदस्त। क्या ज़र्रा भर टीम है? क्या ज़रा भर रियाकारी भी नुकसानदेह है? अल्लाह तबारक व तआला उस अमल को कबूल नहीं फरमाता जिस अमल में जिसमें ज़रा बराबर भी रियाकारी हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कितना देखें, हमें ख़बरदार करने के लिए कैसी बात है। क्या ज़र्रा भर रियाकारी भी नुकसानदेह है? अल्लाह ताला उस अमल को कबूल नहीं फरमाता जिसमें एक ज़र्रा बराबर भी रियाकारी हो। यानी हमें अपने अमाल को, जो कि वैसे भी हम खैर वाले काम कम करते हैं, उसको कितना खालिस करने की ज़रूरत है। कहीं अपनी वाह के लिए हम कर रहे होते हैं, कहीं जो है ना वो दिखलावे के लिए कर रहे होते हैं, कहीं नेक नामी के लिए कर रहे होते हैं। बस दिल पे गौर करना है, दूसरों के लिए बदगुमानी नहीं करनी, अपने दिल पर गौर करना है कि हम ये जो अमल खैर वाला कर रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं, हमारा मकसद क्या है। खालिसतन अल्लाह की रज़ा है तो बहुत मुबारक हो। इस पर हमें गौर करना चाहिए। जवाब आपने दुरुस्त दे दिया है बिल्कुल। आप लोगों ने नियत कर ली तो मैं भी सुभान अल्लाह कह दूँ इस पर अमल करने की। सुभान अल्लाह। रोज़े के कोई टीम भी? रोज़े के मकरू होने की जी, रोज़े के मकरू होने की किस्में? जी, रोज़े की मकरू होने की किस्में ये है कि झूठ बोलना, किसी की गीबत करना, गाली देना और दाढ़ी मुंडवाना। 4 सुना दिया आपने। बदनिगाही करना। बदनिगाही करना, झूठ, गीबत, बदनिगाही, गाली देना, बिला इजाज़त शरई किसी का दिल दुखाना, दाढ़ी मुंडवाना वैसे भी नाजायज़ और हराम है। रोज़े में और ज़्यादा हराम, और उनकी वजह से रोज़े में कराहियत आती है और रोज़े की नूरानियत चली जाती है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा भाई, बंदों के मुकाबले में टीम है। बंदों के मुकाबले में तकब्बुर करने का क्या हुक्म है? हैं? क्या माना है? जी, इससे तकब्बुर से है? क्या मुराद है? क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि अपने आप को बेहतर और दूसरों को हकीर जानकर उस पर बड़ाई चाहना या मुसावात यानी बाहम बराबरी को नापसंद करना। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ये राउंड भी हमारा मुकम्मल हो गया। अब बढ़ते हैं तीसरे राउंड की तरफ, जिसका नाम है शेर सुखन। दरिया का जोश टीम है। दरिया का जोश ना हो ना बेड़ाना ना खुदा, मैं डूबा तू कहाँ है, मैं डूबा तू कहाँ है, ए माँ ए शाह मेरे शाह हले खबर। जवाब दुरुस्त दे दिया है। दूसरा सवाल जी। अच्छा, चेक कर रहे होंगे, चेक कर रहे, ओके है ना। चलो दूसरा शेर। अहले अमल को उनके अमल काम नहीं, अहले अमल को उनके अमल काम नहीं आएंगे। अहले अमल को उनके अमल काम आएंगे। अहले अमल के उनके अमल काम आएंगे। आपको भी आता है? बस दबाई आपने, सुना दें। अहले अमल को उनके अमल काम आएंगे, मेरा है कौन तेरे सिवा हले खबर। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आपका जवाब गलत, इनका सही हो गया। तीसरा शेर है। माना के सख्त मुजरिमों, किसने? टीम बी जी। माना के सख्त मुजरिमों नाकार है रज़ा, तेरा ही तो है बंदा दरगाह हले खबर। जवाब दुरुस्त दे दिया है, ज़बरदस्त। अच्छा भाई, अगला शेर है। मैं गुनाहों का मरीज़, मैं गुनाहों का मरीज़ और आप है मेरे तबीब, या मैं गुनाहों का मरीज़ और आप है मेरे तबीब, मौला अली दो शिफा या अली मुश्किल कुशा। दीजिए मुझे शिफा मौला अली मुश्किल कुशा। मदद हो गई मौला अली मुश्किल कुशा की। ही कहेंगे ना, दीजिए मुझको शिफा मौला अली मुश्किल कुशा। पहुंच गए ना शाह साहब, मुश्किल कुशा ही हो गई ना। सुभान अल्लाह। अच्छा, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा भाई, दिल से दुनिया की मोहब्बत, टीम बी। दिल से दुनिया की मोहब्बत दूर करके या इलाही, या दूर, दिल से दुनिया की मोहब्बत दूर करके या अली, दे दो इश्क़े मुस्तफ़ा मौला अली मुश्किल कुशा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कितने शेर हो गए?
आखिरी, शब्बरो शब्बीर के शब्बरो शब्बीर के मालिक कौन, शब्बरो शब्बीर के मालिक कौन है, शब्बरो शब्बीर के बाबा कौन है, शब्बरो शब्बीर के बाबा आप हैं। आपको आता है? आपने बस दबाई थी? नहीं दबाई। सही जवाब है शब्बरो शब्बीर के बाबा मुझे दीदार हो, ख्वाब में अब आपका, ख्वाब में अब आपका, मौला अली मुश्किल कुशा। तो ये जवाब आपका गलत हो गया और 5 नंबर माइनस हो गए। चले भाई अगले राउंड की तरफ बढ़ते हैं। अगला राउंड बाबे इल्म। आप नंबर बताइए इनके लिए। नंबर 6। नंबर 6 टीम है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुफियों की तादाद बयान करें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुफियों की तादाद 6 है। 6 है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब आप नंबर भी बता दीजिए। नंबर 12। नंबर 12। क्या मिसवाक नमाज के लिए सुन्नत है या वज़ू के लिए? मिसवाक ये नमाज की सुन्नत नहीं बल्कि वज़ू के लिए सुन्नत है। हाँ, अगर यानी कि हर वज़ू के साथ इसका तकाजा नहीं। अगर मुंह के अंदर जो है वो बदबू हो तो फिर उसके लिए जो है ना हर वज़ू के साथ मिसवाक का तकाजा किया जाएगा जब तक मुंह से बदबू ज़ाइल ना हो। भाई जवाब मैं रिपीट कर देता हूँ। मिसवाक नमाज के लिए सुन्नत नहीं बल्कि वज़ू के लिए। तो जो एक वज़ू से चंद नमाजें पढ़े उससे हर नमाज के लिए मिसवाक का मुतालबा नहीं। जवाब दुरुस्त दिया आपने। जब तक तगय्युर राइहा, सांस बदबू, इसका मतलब है सांस बदबूदार ना हो गया हो, वरना उसके दफ़ा के लिए मुस्तकिल सुन्नत है। यानी एक वज़ू से 3 नमाजें पढ़ ली, सही है ना, चौथी के लिए भी वज़ू कायम है मिसाल, लेकिन मुंह में बदबू आ रही है तो अब आप जाके मिसवाक कर लें, ये ज़्यादा बेहतर है और ये इसमें सुन्नत का आपको सवाब भी मिलेगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब अगला नंबर बताइए। नंबर 4। 4। क्या ईमान और कुफ्र के दरमियान कोई तीसरा दर्जा भी है? ईमान और कुफर के दरमियान तीसरा दर्जा नहीं है। या तो बंदा मुसलमान होगा या काफिर। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नंबर बताइए। नंबर 3। नंबर 3। अभी मैं जहन में सोच ही रहा था कि यार, यानी मैं सोच ही रहा था कि अभी तक नंबर 3 शायद अभी तक खुला ही नहीं पूरा रमज़ान में, तो आपने 3 ही बोल दिए। क्या बात। जवाब तो नहीं पढ़ लिया मैंने जहन साहब। हज़रत सैयदना अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुकम्मल नाम व नसब बताइए। हज़रत आमिर बिन अब्दुल्ला बिन जर्राह बिन हिलाल बिन वहैब बिन मुदब्बा बिन दब्बा बिन फुहैर बिन मालिक बिन नदर बिन कनाना। जवाब दुरुस्त दे दिया है और बिल्कुल दुरुस्त दिया, माशाल्लाह, बड़ी बात है। बहुत खूब, बहुत खूब जी। हो गए सारे राउंड मुकम्मल हुआ हमारा। अगले राउंड यानी आखिरी राउंड की तरफ बढ़ते हैं। तस्वीर दिखाई जाए। टीम है सफ़ा मरवा। सफ़ा मरवा की पहाड़ियां। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अगली तस्वीर दिखाएं। दोनों ने नजर नहीं दबाई। अगली तस्वीर दिखाएं। ये वैसे मस्जिद अबू बकर सिद्दीक थी। टीम बी जी। शाहजहां मस्जिद ठट्ठा। तो आप सही ठट्ठे से तो नहीं आए कहीं? सही पहुंचे हैं आप, बिल्कुल सही बताया आपने सही। जवाब आपका दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह जनाब, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अच्छा जी, सही जवाब दुरुस्त है, सही। अच्छा भाई, अब शेर मैं पढ़ूंगा और ये बजर राउंड होगा और इसका जवाब आपने यही बताना कि शायर का नाम क्या है। सही है? क्योंकि हमारे सना खाना वो बहुत मुश्किल पूछ लेते हैं, तो हमें कुछ लोगों ने थोड़ी सी वो क्या बोलते हैं कंप्लेंट की कि यार इतना मुश्किल पूछेंगे तो ये तैयारी करके तो नहीं आए, क्योंकि ये कोर्स सिलेबस वाला नहीं होता, ये रैंडमली होता है।
फिर रैंडमली थोड़ा सा आसान होना चाहिए, तो इसलिए आप लोगों की इजाज़त है तो मैं ठीक। शायर का नाम जिसको पता हो वो कलाम सुनते ही फ़ौरन बताएगा कि भाई बज़र दबा देगा, बताएगा नहीं, बज़र दबाएगा। मुझे दर पे फिर, शेर पूरा कर लो, टीम में बताइए। मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, माए इश्क भी पिलाना। टीम बी ने बज़र दबाया है, शायर का नाम बताइए। इस कलाम के शायर हैं अमीर अहले सुन्नत। पूरा नाम बताएं। अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा, मेरा पूरा नाम बताने की कहने की वजह ये थी कि ज़ाहिर बात है हमें ऐसे नाजरीन भी देख रहे होते हैं कि जो सिर्फ लक़ब से हो सकता है ना जानते हो। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह जब अमीर अहले सुन्नत आता है तो दुनिया समझ जाती है ये वही है जिनकी मदनी चैनल पर हम ज़ियारत करते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपका साया आतिफ़त दराज फरमाए। अगला जो शेर है वो है मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा। ये भी मुश्किल हो गया है, और आसान कर दे। चलिए अगला शेर। ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातो वस्सलाम। टीम में आला हज़रत। हाँ भाई, आपको पता है? कितने लोगों को पता है शायर का नाम? 1 2 3 4 5 6 7 8, सब मिलकर बता दें क्या नाम है। सूफी जमीलुर रहमान कादरी साहब। जवाब दुरुस्त दे दिया है क्योंकि इसका मक्ता भी बड़ा मशहूर है। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मेरा लाशा भी कहेगा, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। अच्छा, कमाल बात यह है कि जिनका जवाब गलत हो गया है उन्होंने कहा जवाब गलत हो अपनी जगह पर, ये भी शेर पढ़ने में महव हो गए। सुभान अल्लाह। ये दीवानगी चाहिए, ये दीवानगी। सुभान अल्लाह, दिल खुश हो गया भाई। अच्छा, 2 मैंने कलाम पूछ लिए, अब तीसरा कलाम पूछने लगा हूँ। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बज़र दोनों ने नहीं दबाया। चले आखिरी कलाम पूछ लेता हूँ। आखिरी कलाम है कि लमियाती नज़ीरो। टीम भी ये आला हज़रत का कलाम है। ये आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान का कलाम है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इस तरह हमारा ये जो आज का सेगमेंट था, मुकाबला था, ये मुकम्मल हुआ। अब जब तक टोटल स्कोर हमारे पास आता है, फाइनल स्कोर आता है, हम बढ़ते हैं ऑडियंस की तरफ और कुछ सवालात पूछते हैं। आप लोग तैयार है भाई? चलें, जो पहले हाथ उठाएगा उसको मौका दूंगा, ठीक है? क्या नबियों और रसूल के अलावा भी कोई गुनाहों से महफूज है? किसने उठाया सबसे पहले? मुझे लग रहा है इस इस्लामी भाई ने जो बैठे हुए नीचे। हाँ जी, फरिश्ते। जी हाँ, नबियों और रसूलों के अलावा फरिश्ते भी गुनाहों से महफूज होते हैं। किसी नबी और फरिश्ते के सिवा कोई मासूम नहीं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको दिया जाएगा बिन रिजवान की तरफ से 2000 रुपये मालियत का गिफ्ट वाउचर। जी तशरीफ रखें। दूसरा सवाल है, कुरान मजीद में कुल कितने पारे और सूरतें हैं? जी ये जो भाई हैं चश्मे वाले, इनको दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कुरान पाक में कुल 30 पारे और 114 सूरतें हैं।
जवाब दुरुस्त दे दिया है। अगला भी पूछ लूं? तोहफा एक ही दूंगा। आयत कितनी हुई बता दें, आयतें कितनी है? नहीं पता? चलें, इनको दिया जाएगा भाई अबू हमजा की तरफ से खुशबू का तोहफा। बराबर वाले ने हाथ उठाया था, इनको दीजिए माइक। आयत बताएंगे कितनी है? 6666। 6666 आयत है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बिन रिजवान की तरफ से दिया जाएगा इनको गिफ्ट हैम्पर। अच्छा भाई, सजदे कितने हैं जी? अब इनके बराबर वाले को दें, चश्मे वाले को। इनका हाथ इतना ऊपर चला जाता है, मैंने कहा माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। 14 सजदे। 14 सजदा तिलावत है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको दिया जाएगा एक्सट्रीम वालों की तरफ से स्पीकर का तोहफा। क्या बात है। अच्छा भाई, अगला सवाल है, मकाम महमूद से क्या मुराद है जी? ये नौजवान को दीजिए, चश्मे वाले जी। मकाम महमूद से मुराद वो मकाम है क़यामत के दिन जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया जाएगा। ठीक है, वहाँ क्या होगा? वहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतों की शफाअत फरमाएंगे। क्या करेंगे? शफाअत फरमाएंगे अपनी उम्मतियों की। और कौन बताएगा? इनको दीजिए, नीचे जो जवान बैठे। वालेकुम अस्सलाम। मकाम महमूद से वो मकाम मुराद है जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत बयान की जाएगी। जहाँ हुजूर की शान और अज़मत तमाम अव्वलीन और आखिरीन बयान करेंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा जी, सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस नबी की औलाद में से हैं? इनको दीजिए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको दिया जाएगा बिन हाशिम की तरफ से 2000 रुपये मालियत का गिफ्ट कार्ड। अपनी मर्जी से शॉपिंग करें। अच्छा भाई, बड़ा प्यारा सवाल है, खूबसूरत सवाल है। इस्लाम के लिए सबसे पहले किस सहाबी ने खून बहाया जी? दीजिए इस नौजवान को। जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और कौन बताएगा? ऊपर दीजिए माइक। जो उल्टे हाथ पे बैठे उनको दीजिए, उल्टे हाथ वाले को। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला। और कौन बताएगा? आपका जवाब अलग है, दीजिए इनको माइक। हज़रत साद बिन वक़ास रज़ियल्लाहु ताला। हजरत साद बिन अबी वकास। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको दिया जाएगा जुनून की तरफ से सूट का तोहफा। भाई क्या बात है, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत सवाल करने लगा हूं। मेजबान रसूल किस सहाबी को कहते हैं जी? ये जो कैप वाले भाई आए इनको दीजिए। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको दिया जाएगा बिन रिजवान की तरफ से 2000 रुपये मालियत का गिफ्ट वाउचर। क्या बात है। अच्छा भाई, बच्चे कितने बैठे हैं? बच्चे, छोटे बच्चे हाथ उठा लें। इन तमाम छोटे बच्चों को बेली प्लास्टिक की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। यहां 3 बैठे हुए हैं, बहुत छोटे बच्चे, बहुत छोटे। 1 2 3। वहां एक छोटे बैठे हुए हैं, एक ऊपर बैठे हुए हैं। इन 2 को दें। ऊपर भी 2 छोटे बच्चे हैं। ऐसा ना हो, जबरदस्त। बाकी तो बड़े बच्चे हैं माशाल्लाह। और बहुत छोटा तो कोई नहीं रह गया माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत माहौल बन गया है। 1 2 सवालात और कर लेता हूँ, सही है ना? अब मैं अपनी मर्जी से करूँगा। अच्छा, ये जो बच्चा आगे बैठा हुआ है इसको माइक दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? यासिर शाह। यासिर शाह। पहली बार आए हैं या पहले भी आए हैं? कल एक और बार आया था, दूसरी बार आया। दूसरी बार आए हैं। पहले आपसे सवाल पूछा था मैंने? नहीं पूछा था। आज पूछ लूँ? पूछ ले। अच्छा, ये बताएं कि वजू के कितने फ़राइज़ हैं? 4। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कौन कौन से ये भी बता सकते हैं वैसे? अब ये वजू करना आप शुरू करेंगे ना, माइंड में आपके आ जाएगा। दोनों हाथ, दोनों। सबसे पहले क्या धोते हैं? हाथ, पोंछों। पहले हाथ धोते हैं, पोंछों तक हाथ धोते हैं ना। ये तो फर्ज नहीं है ना?
फिर फ़र्ज़ किया है पहला चेहरा धोना, चेहरा धोना, दूसरा क्या है समेत हाथ धोना, कोहनियों समेत हाथ धोना, तीसरा सर का मसा करना, चौथा पैर सर का मसा करना, चौथा टखनों तक दोनों पैर धोना। पाँव धोना दोनों। तो कहेंगे ताहिर कादी खुद ही तो इशारे से बता रहे हैं। तो भाई हमको मुकाबला नहीं कर रहे, हम बच्चों को सिखा रहे हैं, ये अवेयरनेस दे रहे हैं, यहाँ को कंपटीशन थोड़ी चल रहा है। अब ये बच्चों को सारी ज़िंदगी याद रहेगा। और सिर्फ ऐसा नहीं कि इसको फ़राइज़ याद हो गए, अब इसका जहन खुल जाएगा कि यार ये बातें वाकई याद पता होनी चाहिए। ऐसा है कि नहीं भाई? जो मेरी बात से इत्तेफाक करता है वो कह दे सुभान अल्लाह। वरना कल दो बंदे बहस कर रहे होंगे होटल पे बैठ के, मैं खुद देख रहा था, इशारे कर रहा था। हाँ तो मैं खुद बता रहा हूँ भाई, खुद बता रहा था, मैं मानता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। इस बच्चे को दिया जाएगा एक तो बेली प्लास्टिक का गिफ्ट हैम्पर दे दे, और दूसरा इसको बिन रिजवान का भी गिफ्ट हैम्पर दे दे। बिन रिजवान की जो ना, इसके अंदर पता है गिफ्ट हैम्पर में क्या है? क्या है पता है? टोपी है। तो ये बच्चा टोपी पहनेगा। अभी पहन सकते हैं क्या आप? चलें आप टोपी पहन लें, हम थोड़ी देर आपको टोपी में दिखाएंगे। सही है, ज़बरदस्त हो गया। थोड़ी सी पफ को अंदर करके टोपी पहनेंगे ना, बड़ा माहौल बनेगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। अच्छा भाई, हमारे जो भाई बैठे हुए हैं सफ़ेद कपड़े वाले जी, इनको माइक दीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलमान। सलमान भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? वाटरकॉम यूसुफ इला। अच्छा, क्या मसरूफियात रहती हैं? हमारी स्वीट्स की शॉप है। अच्छा, माशाल्लाह आपकी सेहत बता रही है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मीठा खाते भी हो, खिलाते भी हैं। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे भाई। तो कोई मीठी सी बात ही सुना दें कोई। क्या सुनाएंगे? या मैं पूछ लूँ कुछ? जी आप। मैं पूछ लेता हूँ। चलिए ये बताइए कि मुस्तफ़ा जान रहमत वाले सलाम में एक शेर हुजूर गौस पाक की शान में आता है, अगर वो सुना दें आप। गौसे आज़म इमाम का वनो का जलवाए शान कुदरत पे लाखों। ज़रा खुल कर सुना दें। गौसे आज़म इमाम का वनो का जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। भाई क्या कहने हैं, माशाअल्लाह। अल्लाह आपको खूब जज़ाए खैर अता फरमाए। इनको दिया जाएगा अबू हमज़ा की तरफ से खुशबू का तोहफ़ा। माशाअल्लाह भाई माशाअल्लाह। हमारे आज के मुकाबले का रिज़ल्ट हम अनाउंस कर देते हैं कि भाई क्या सिलसिला रहा। टीम ए ने हासिल किए हैं 45 नंबर्स और टीम बी ने हासिल किए 60 नंबर्स। ये क्या हो गया? खुद परेशान है, क्या हो गया भाई? आप सेमीफाइनल में जा रहे हैं, यकीन आ रहा है? हैं? नहीं आ रहा, बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। चले भाई अब तो यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि ये मुकाबला आप जीत चुके हैं और हमारी टीम ए के लिए भी कुछ तहाइफ हैं, तो वो आपको हम पेश करेंगे। आपको दिया जाएगा, टीम ए ने मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, बिलखुसूस हमारे वो जो भाई हैं। क्या नाम है आपका जी? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। बस वो आपने जो 2-3 जो नंबर माइनस हुए ना, माइनस वाला काम ज़रा वो हो जाता है, तो इसलिए ना पता हो तो फिर बंदा बजर राउंड में खामोश रहे और अपने नंबर बचा ले, ये भी अच्छा होता है। तो बहरहाल मैं बिलखुसूस इस भाई के लिए जुनून की तरफ से एक सूट का तोहफ़ा दीजिए इनके लिए ख़ास, और इनको दीजिए बिन हाशिम की तरफ से 2000 रुपये मालियत का गिफ्ट कार्ड दीजिए, और हमारे जो इनके पार्टिसिपेंट के साथ जो साथी हैं उनको एक बिन रिजवान का गिफ्ट हैम्पर दे दीजिए और एक्सट्रीम का स्पीकर दे दीजिए।